हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही श्रुति और राहुल ये दोनों अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंच के ये सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के ये सब लोग घर के मेन दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे श्रेया और रवि की बुआ आरती की थाली लेती है और फिर इन लोगों को आरती करने लगती है। श्रेया और श्रुति और रवि और राहुल को, इन चारों को आरती करने लगती हैं। फिर आरती करना जब हो जाता है तो ये लोग सब लोग घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर घुस के ही कुछ रस्म पूरी करनी पड़ती है। और जब वो रस्म पूरी हो जाती है तो तभी श्रेया और रवि के बुआ बोलते कि तो ठीक है, तो सब रस्म पूरे हो गए, तो श्रेया और रवि तुम दोनों हमारे दोनों दामाद को अपने अपने रूम पे लेके जाओ और जाके थोड़ा फ्रेश हो लो और थोड़ा रेस्ट भी कर लो, ठीक है? लेके जाओ, अब जा सकते हो लेके अपने अपने कमरे में। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है, तो वो जा रहे, चलो श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती हाँ चलो। तो श्रुति चली जाती है श्रेया के साथ श्रेया के कमरे की तरफ और इधर पे रवि भी राहुल को लेके अपने कमरे की तरफ चले जाती है। और इधर पे रानी अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी मैं जा रही हूँ कमरे में। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तो रानी मैं जा रही हूँ ना अपने कमरे में, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ ना, थोड़ा फ्रेश हो लूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ ना। तो तभी रानी की मम्मी बोलती नहीं, तुम पहले मेरी बात सुन के जाओ। तो तभी रानी बोलती हाँ मम्मी बोलिए, क्या क्या बात? सुन के जाओ कि क्या क्या है, क्या बात है? तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि तुम्हें विकास पसंद है? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो तभी रानी बोलती मम्मी वो दरअसल। तो तभी रानी की मम्मी बोलती क्या वो दरअसल क्या? मैं जो पूछ रही हूँ वो बोलो कि विकास तुम्हें पसंद है? तो तभी रानी बोलती कि हाँ मम्मी। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि तो वो लोग अगर आए, इधर पे आने ही वाले हैं, विकास की मम्मी मुझे फ़ोन की थी, मुझे सब बताया है, वो लोग बात करने के लिए आने वाले हैं शादी के लिए। तो वो लोग अगर शादी के लिए बात करने के लिए आए तुम दोनों की, तो मैं क्या राज़ी हो जाऊँ कि तुम्हारे साथ विकास के शादी देने के लिए? हाँ। तो तभी रानी बोलती कि हाँ ना मम्मी, तो राज़ी होंगे ना? मैं प्यार करती हूँ, मैंने कहा ना मैं विकास से प्यार करती हूँ, तो आप राज़ी होंगे ना? क्या है मम्मी, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप भी? तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि क्या सवाल पूछ रही हो मतलब? मैं तो राज़ी नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो तभी अरे क्या है मम्मी, अब देखिए ना मम्मी, मैं प्यार करती हूँ ना विकास से, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे पूछे, मैंने बताया ना कि मैं विकास से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है ना मम्मी, ऐसा तो मत कीजिए ना, अब राज़ी हो जाना। तो तभी श्रेया और रवि के पापा बोलते कि क्या है, तू भी ना क्यों बच्ची को सता रही है? अरे रानी तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी मम्मी तुमसे मजाक करी है, वो हम लोग सब लोग ही राज़ी है। तो तभी रानी बोलती कि मम्मी आप भी ना, मुझे तो डरा ही दिया था, आप भी ना मम्मी। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि तो तुम अकेले ही क्या सबको डरा सकती हो? अकेले ही क्या ऐसे बोल सकती हो? मैं क्या नहीं बोल सकती? हाँ। तो तभी रानी बोलती तो मम्मी ऐसे करके बोलेंगे, आपने तो मुझे पूरा डरा ही दिया था, पता है मैं कितना डर गई थी मम्मी, आप भी ना। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ देखा जाता है कि विकास पहुंच जाता है अपने घर पे और वो अपने घर पे पहुंच के सीधा अपने रूम पे जाके बैठ जाता है और अपना फ़ोन लेता है और रानी को फ़ोन करने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी बात करी थी अपने मम्मी से और सब लोगों से। तो तभी रानी के फ़ोन में जब विकास का कॉल आता है तो तभी रानी बोलती कि अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, अब मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के रानी अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अपने कमरे के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है। तो वो जब कॉल को रिसीव करने जाती है तो तभी कॉल कट हो जाता है। तो उधर से विकास जब देखता है कॉल कट हो गया, नहीं रिसीव किया, तो तभी विकास फिर से कॉल लगाता है रानी को। और उधर पे रानी
जब देखती है कि विकास कॉल कर रहा है फिर से, तो तभी रानी कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि बोलो। तो तभी विकास बोलते कि क्या करियो। तो तभी रानी बोलती कि क्या करूँगी, अब बैठी हूँ रूम पे। तो तभी विकास बोलते कब पहुँचे घर पे। तो तभी रानी बोलती कि आप पहुँचे बहुत देर हो गया पहुँचे हम लोग। तो तभी विकास बोलते तो पहुँच के ही तो फ़ोन करना चाहिए था ना मुझे। तो तभी रानी बोलती कि सब लोग थे ना, रस्म बाकी था ना, वो रस्म पूरा कर रहे थे तो इसलिए कॉल नहीं किया। बोलो क्या है। तो विकास बोलती क्या है मतलब, मैं तो बात करने के लिए कॉल किया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना रानी, बहुत मिस कर रहा हूँ तो मैं। तो रानी बोलती अरे मैं तो अभी आई हूँ ना, तुम भी तो अभी अपने घर गए ना, तभी से ही मिस करना शुरू कर दिया मुझे। तो तभी विकास बोलता हाँ ना, क्या तुम मुझे मिस नहीं करी हो। तो रानी बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो तभी विकास बोलते क्या तुम मुझे मिस नहीं करी हो। तो तभी रानी बोलती नहीं करी हो। तो ये दोनों इधर पैसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया श्रुति को लेके अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे के अंदर घुसती है और अपने कमरे के अंदर घुस के वो श्रुति को बोलती है कि जाओ जाके फ्रेश हो लो, मैं फ्रेश हो जाऊंगी बाद में, तुम पहले फ्रेश हो लो जाओ अभी। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं ना, जाओ तुम जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं तुम जाओ पहले, जाके फ्रेश हो लो उसके बाद मैं फ्रेश हो जा रही हूँ, तुम जाओ। तो श्रुति बोलती कि तो ठीक है। तो श्रुति चली जाती है वॉशरूम के अंदर और इधर पे श्रेया बेड पे बैठ जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि राहुल को लेके अपने कमरे में जाता है और वो अपने कमरे में जब जाता है राहुल को लेके, तो तभी राहुल सीधा जाके बेड पे लेट जाता है और बोलता है कि मैं थक गया। तो तभी रवि राहुल के पास आता है, बैठ जाता है बेड पे और बोलते है कि क्या हुआ। तो तभी राहुल बोलते कि मैं थक गया हाँ रवि। तो तभी रवि बोलते कि तो तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो जल्दी से, फिर थोड़ा आराम कर लेना ना, अभी जाओ जल्दी जाके फ्रेश हो लो ना। तो तभी राहुल बोलते हैं कि नहीं ना तुम जाओ ना जाके फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा लेट के रहता हूँ ना रवि, तुम जाओ। तो तभी रवि बोलते कि ठीक है तो मैं जाता हूँ ठीक है। तो ये बोल के रवि वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए और इधर पे राहुल बेड पे लेटा ही रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति वॉशरूम से बाहर निकलती है थोड़ी देर बाद ही, और वॉशरूम से बाहर निकल के वो श्रेया को बोलती कि जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो अभी। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रेया चली जाती है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए और इधर पे श्रुति बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो देखता है कि राहुल बेड पे लेटा ही हुआ है और वो सो गया है। तो तभी रवि बेड के पास आता है और राहुल के पास बैठ जाता है और राहुल को बुलाने लगता है कि राहुल राहुल उठो, राहुल उठ जाओ राहुल। तो तभी राहुल अपने आँख खोलता है और रवि को बोलते क्या है रवि, थोड़ा सोने दो ना, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो तभी रवि बोलते कि अरे जाओ जाके पहले फ्रेश हो लो, उसके बाद थोड़ा सो लेना ना, उसके बाद रेस्ट कर लेना ना, अभी जाओ जाके थोड़ा फ्रेश हो लो ना। तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं ना, बाद में हो रहा हूँ ना, बाद में जा रहा हूँ ना प्लीज़ रवि, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो ना, मुझे थोड़ा सोने दो ना रवि प्लीज़ ना। तो राहुल ये बोल के रवि के ऊपर अपने एक हाथ रख देता है। रवि बैठा हुआ था तो रवि के ऊपर अपना एक हाथ रख देता है और वो रवि को ऐसे हक करके सो जाता है। तो तभी रवि बोलते कि क्या है, उठो ना, उठ भी जाओ, जाके फ्रेश हो लो ना, उसके बाद रेस्ट कर लेना ना राहुल, राहुल उठो ना। तो राहुल फिर भी नहीं उठता है, वो रवि को ऐसे ही अपने एक हाथ से रवि के ऊपर रखा हुआ था अपने हाथ राहुल, और रवि बैठा ही हुआ था। तो रवि जब देखता है कि राहुल नहीं सुन रहा है उसकी बात, तो तभी रवि को कुछ शैतानी सूझती है। तो रवि
का बाल भीगा हुआ था, वो शावर लिया हुआ था, तो वो अपने बाल को ऐसे झटकता है। तो रवि जब अपने बाल को ऐसे झटकता है तो राहुल के मुंह के ऊपर पड़ता है पानी बालों का। तो तभी राहुल अपनी आँख खोलता है, रवि को देख, क्या है रवि, क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो ना। तो तभी रवि बोलता है कि मैं तो करूँगा जब तक तुम नहीं उठोगे और फ्रेश होने नहीं जाओगे तब तक मैं ऐसा ही करूँगा। तो रवि ये बोल के ऐसा किए जा रहा था, अपने बाल को झटक रहा था और रवि के बालों का पानी राहुल के ऊपर ही गिर रहा था। तो तभी राहुल रवि को छोड़ता है, फिर राहुल उठ के बैठ जाता है और रवि को बोलते, क्या है रवि, क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, प्लीज़ ना, क्या है तुम्हें, क्यों कर रहे हो ऐसा, पानी तुम्हारे बालों का पानी पूरा मुँह के ऊपर दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो तभी रवि बोलते कि मैंने बोला ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, तुम्हें पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम जब तक नहीं जाओगे तुम वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए तब तक मैं ऐसा करूँगा, तुम अगर सोए तो अभी जाओ जल्दी। तो तभी राहुल बोलते, क्या है रवि, तो तभी रवि बोलते, क्या है राहुल, जाओ ना प्लीज़ ना, जाओ ना, फ्रेश होने के बाद उसके बाद सो जाना ना। तो तभी राहुल बोलते कि ठीक है जा रहा हूँ, ठीक है। तो राहुल बेड से उतरता है, फिर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और इधर पे रवि बेड पे बैठा रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो देखती है कि श्रुति बैठी हुई है बेड पे और वो अपना फ़ोन देख रही है। तो तभी श्रेया वॉशरूम से बाहर निकल के वो अपना बाल को टॉवल से पोंछ रही थी। तो वो बाल को टॉवल से पोंछते पोंछते श्रुति के पास आके वो खड़ी हो जाती है और अपने बाल को अपने टॉवल से पोंछ रही थी और श्रुति के फ़ोन की तरफ देखने लगती है। और इधर पे श्रुति जब देखती है कि श्रेया उसके पास आके उसके फ़ोन की तरफ भी देख रही है, तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि क्या हुआ है, ऐसे करके क्यों देख रहे हो मेरे फ़ोन की तरफ, क्या हुआ है। तो तभी श्रेया बोलती, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो यूँ ही देख रही थी, तुम क्या देख रहे हो, ये क्या कर रहे हो अपने फ़ोन में। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या कर रही हो, देखो ये लो, देख लो क्या करिए, देखा, देखो क्या कर रही हो, ये यूँ ही देख रही हो। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ना, तू देख रही हो तो मैं भी देख रही थी ना ऐसे ही। तो तभी श्रुति बोलती, क्या श्रेया तुम मुझे शक कर रही हो क्या। तो तभी श्रेया बोलती, क्या क्या, नहीं नहीं मैं तुम्हें क्यों शक करूँगी, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे फ़ोन देख रहे थे ना, एकटक देख रहे थे, तो इसलिए मैं आके इधर देख रही थी, नहीं नहीं मैं तुम्हें क्यों शक करूँगी, नहीं नहीं मैं शक नहीं कर रही थी, मैं यूँ देख रही थी, क्यों मैं नहीं देख सकती क्या। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ देख सकती हो, लेकिन तुम ऐसे करके आके खड़ी हो कि देख रही थी जैसे तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। तो तभी से बोलती कि नहीं ना, मैं ऐसे नहीं सोच रही थी, मैं तो ये देख रही थी, तुम मीना क्या सोचते हो, तुम देखो अपना फ़ोन देखो, मैं तो अपनी बाल सुखा रही हूँ ना, तुम देखो, मैं हट जा रही हूँ, तुम अपना फ़ोन देखो ना, क्या है मुझे क्या, मैं तो ये देख रही थी ना, कुछ भी नहीं, ठीक है देखो देखो। तो श्रेया ये बोल के हट जाती है श्रुति के पास से और वो अपना बाल पोंछती है और बाल पोंछने के बाद वो बेड पे आती है और बेड पे आके सीधा श्रुति के पास बैठ जाती है और इधर पे श्रुति श्रेया की तरफ देखती है। तो देखती है कि श्रेया उसके पास आके बैठ गई है और इधर पे श्रेया श्रुति के पास बैठ के वो अपना फ़ोन लेती है और वो चलाने लगती है। तो श्रुति जब देखती है कि श्रेया अपना फ़ोन देख रही है तो श्रुति अपना फ़ोन देखने लगती है वो जैसे देख रही थी। तो इधर पे श्रेया अपने फ़ोन चलाते चलाते श्रुति के फ़ोन की तरफ देख रही थी। तो इधर पे श्रुति जब देखती है कि श्रेया उसके फ़ोन की तरफ ही देख रही है तो तभी श्रुति अपना फ़ोन श्रेया के पास दे देती है और बताती, ये लो देखो देखो मैं क्या देख रही हूँ, देखो देखो। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या हुआ। तो श्रुति बोलती, अरे तुम ऐसे करके क्यों देख रही हो, मैं फ़ोन देख रही हूँ। तो तभी श्रेया बोलती, अरे कहाँ देखा, मैं तो अपना फ़ोन देख रही हूँ ना, अब कहाँ देखा तुम्हारा फ़ोन,
तुम तो चला रहे हो, चलाओ ना, मैं तो अपना फ़ोन देख रही थी ना। तो श्रुति बोलती झूठ मत बोलो श्रेया, तुम अपना फ़ोन चला रही थी पास में बैठकर और ऐसा देख रही थी मेरे फ़ोन की तरफ ही, मैं देखी थी। तुम मुझे शक कर रही हो क्या? हाँ देखो देखो मैं क्या देख रही थी, देखो मैं क्या काम कर रही थी, क्या कर रही थी, क्या देख रही थी, देखो। लो लो मेरा फ़ोन लो, तुम मेरा फ़ोन लो, देखती रहो, देखो मैं क्या कर रही थी, ठीक है। तो श्रुति ये बोल के श्रेया के ऊपर अपना फ़ोन रख देती है, श्रेया की गोदी के ऊपर, फिर वो बैठ जाती है चुपचाप। तो तभी श्रेया श्रुति का फ़ोन अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि ये लो अपना फ़ोन पकड़ो। तो श्रुति क्यों, क्या हुआ, देखो कुछ है कि नहीं मेरे फ़ोन में, देखो देखो। तो तभी श्रेया बोलती क्या है, अरे मैं तो यही देख रही थी, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, ये लो अपना फ़ोन लो, अपना फ़ोन लो, देखो ना तुम अपना फ़ोन देखो ना, ठीक है ना, देखो ना, मैं शक नहीं करी क्या, तुम भी, नहीं मैं तुम्हें क्यों शक करूँगी, तुम कितना अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो ना, मुझे पता है ना, मैं तुम्हें शक नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हो, क्या तुम भी क्या सोच रहे हो मुझे, ऐसा तो मत बोलो ना, ले लो तुम्हारा फ़ोन लो, मुझे पता है ना तुम बहुत अच्छे हो, तुम भी ना, लो मैं नहीं देखूँगी, ठीक है, नहीं देखूँगी, ये लो। तो श्रेया श्रुति का फ़ोन श्रुति को दे देती है और इधर श्रुति अपना फ़ोन ले लेती है और वो अपना फ़ोन लेके फिर से वो देखने लगती है। और इधर पे श्रेया अपना फ़ोन देख रही थी, तो इधर पे श्रुति अपना फ़ोन देखते देखते उसके फ़ोन पे कुछ वीडियो देख रही थी। तो वो वीडियो देखते देखते एक वीडियो आता है, तो जिसमें एक रोमांटिक सा मोमेंट रहता है। तो श्रेया उस वीडियो को ऐसे फिर देखती है, जब श्रुति के फ़ोन की तरफ फिर देखने जाती है, तो जब वो देखती है तो तभी श्रेया अपना फ़ोन को रखती है और श्रुति को बोलती कि श्रुति ये क्या है, तुम ये देख रही थी। तो तभी श्रुति श्रेया की तरफ देखती है और वीडियो को चेंज कर देती है। क्या, नहीं मैं नहीं देख रही थी, अरे वो देखते देखते आ गया, ये वीडियो देखते देखते आ गया, मैं नहीं देख रही थी, श्रेया नहीं देख रही थी, मैं नहीं देख रही थी। तो तभी श्रेया बोलती झूठ मत बोलो, ठीक है, तुम ये वीडियो देख रही थी और मैं जब देखी तुम्हें बोली तो तुम अचानक से चेंज कर दिए, तुम देख रहे थे, यही देख रहे थे ना तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं श्रेया देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो श्रेया, अरे वो वीडियो देखते देखते आ गई, ये वीडियो अचानक से, अरे मैं नहीं देख रही थी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं देखती, अरे वो वीडियो देखते देखते आ गया ना, शॉर्ट वीडियो है ना, ऐसे उठा रही थी तो अचानक से ये वीडियो आ गया, तो मैं क्या करूँ, मैं तो चेंज कर दी ना, तो मैं ऐसी वीडियो नहीं देखती ना। श्रेया मुझे गलत मत समझो श्रेया, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो श्रेया। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं तुम्हें गलत बिल्कुल भी नहीं समझ रही हूँ, मुझे तब भी शक हो गया था, जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मैं तुम्हें देखी ना, तुम एक टक अपने फ़ोन को देखे जा रहे हो, तो तभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हुआ, इसलिए मैं देखने के लिए आ गई तुम फ़ोन पे क्या कर रहे थे। हाँ तो तभी श्रुति बोलती देखो श्रेया तो तुम गलत समझ रही हो, देखो श्रेया मैं ये सब नहीं दिखती ना श्रेया, अरे वीडियो देखते देखते आ गया ना अचानक से, अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो ना श्रेया, प्लीज़ श्रेया तुम मुझे गलत मत समझो ना, मैं नहीं देखती ये सब, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं देखती ये सब। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा जब नहीं देखती तो ये वीडियो आ गया कैसे तुम्हारे फ़ोन पे, तुम सर्च करते हो, ये सब वीडियो सर्च करते हो तो तभी आता है ना, वरना कैसे आएगा तुम्हारे फ़ोन पे, ये सब वीडियो आ जाएगा कैसे अचानक से। हाँ तुम सर्च करती हो इसलिए आ जाता है, इसलिए अभी आया। तो तभी श्रुति बोलती नहीं तुम गलत समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं सर्च नहीं करती, ये तुम पागल हो क्यों क्या, नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो श्रेया, ऐसा तो मत समझो ना मुझे, मैं ऐसी नहीं, मैंने ये नहीं देखती, क्या बोल रही हो तुम भी, श्रेया समझो मेरी बात को श्रेया, देखो मुझे ये सब गलत इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे ऊपर, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि वो तो मुझे पता चल गया कि तुम कैसे हो, ठीक है छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तो
श्रेया ये बोल के वो लेट जाती है और दूसरे साइड पे अपना मुंह कर लेती है। और इधर पे श्रुति श्रेया को अपने एक हाथ से श्रेया को बुलाने लगती कि श्रेया श्रेया देखो ना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। श्रेया मैं ऐसी नहीं देखती हूँ मैं ये सब, देखो ना। श्रेया से आ गया ना अचानक से। श्रेया तुम गलत समझ रही हो ना श्रेया मुझे। श्रेया श्रेया तो तभी श्रेया दूसरी साइड में मुँह करके हुई थी तो वो श्रुति की तरफ मुँह करती है और बोलती कि क्या है। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, मैं जो समझ रही हूँ ठीक ही समझ रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रही, जो समझ रही हूँ एकदम ठीक ही समझ रही हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि देखो श्रेया, ये सब मत बोलो मुझे, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो नहीं देखती हूँ। हाँ, तुम गलत समझ रही हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। और मैं ये सब नहीं देखती हूँ, ठीक है। तुम्हें जो समझ तुम समझो, अब मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती, बस बहुत हुआ। तो श्रुति ऐसा बोलती है, फिर श्रुति लेट जाती है और लेट के वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि खुद तो ऐसे किया और अब खुद ही गुस्सा दिखा रहे हो। हाँ, तो श्रुति कुछ भी नहीं बोलती। इधर बस श्रेया बोले जा रही थी श्रुति को, मतलब श्रुति एक भी जवाब नहीं दे रही थी श्रेया को। तो श्रुति ऐसे छुपी रहती है और इधर श्रेया बोले ही जा रही थी श्रुति को। तो तभी श्रुति श्रेया की तरफ मुँह करती है। तो श्रुति जब श्रेया की तरफ मुँह करती है तो तभी श्रेया चुप हो जाती है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ, चुप क्यों हुई, बोलो क्या बोली थी, बोलो। हाँ, बोले जा रही हो, कब से बोले ही जा रही हो, बोलियो ना, मैं नहीं देखती, तुम मुझे गलत समझ रही हो श्रेया। तो तभी श्रेया जब देखती है कि श्रुति बहुत ही गुस्सा हो गई है तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि अरे 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 इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। ठीक है बाबा, ठीक है, मान ली मैं तुम्हारी बात है, तुम ये सब नहीं देखती हो, ठीक है, इतना गुस्सा मत हो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम गुस्सा ही दिला दे रही हो, मैं कब से तुम्हें बोले जा रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं देखती। श्रेया तुम कब से मुझे बोले ही जा रही हो, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या। तो तभी श्रुति अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ श्रुति, शांत हो जाओ, ठीक है, नहीं बोलती, ठीक है, सब शांत भी हो जाओ तुम, ठीक है ना, ठीक है, मेरी गलती है, मैं गलत समझी तुमको, ठीक है ना, ठीक है, शांत हो जाओ। तो इधर पे श्रेया ये बोल के श्रुति को हक कर लेती है और बोलती कि शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों करते हो तुम, शांत हो जाओ ना, शांत। तो तभी श्रुति बोलती कि अगर तुम ऐसे करके मुझे बोलोगी, ये गलत इल्ज़ाम लगाओगी तो मैं कैसे शांत हो जाऊंगी। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या। हाँ, कब से बोले जा रही हूँ मैं चुप हो, तो तब से तुम मुझे बोले जा रही हो, मैं चुप हो गई, फिर भी तुम मुझे बोले जा रही हो। हाँ, तो तभी श्रेया बोलती अरे बाबा ठीक है ना, ठीक है, शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, ठीक है बाबा, मेरी गलती, में गलत समझ बैठी तुम्हें, ठीक है ना, शांत भी हो जाओ, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों करते हो तुम, शांत हो जाओ। तो इधर पे श्रेया श्रुति को शांत करवा रही थी और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल वॉशरूम से बाहर निकलता है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो देखता है कि रवि बेड पे बैठा हुआ है। तो राहुल सीधा आता है और आके रवि के गोदी में अपना सर रख देता है और वो लेट जाता है। तो राहुल का बाल भीगा हुआ था। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि अरे अरे क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हारे बाल को ठीक से पोंछे भी नहीं तुम, अरे बाल को पहले पोंछो ठीक से, राहुल उठो। तो राहुल देखे नहीं ना, अभी फ्रेश होके आ गया ना, तुमने बोला फ्रेश होके आने के लिए, फ्रेश हो गया ना, अभी क्या है, रवि रहने दो ना ऐसे मुझे, प्लीज़ अब सोने दो मुझे प्लीज़। तो तभी रवि बोलती कि अरे पहले अपने बाल को ठीक से पोंछ लो तुम, मैं पोंछ देती हूँ ना, तुम उठ के बैठो,
मैं पहुँच देती हूँ तुम्हारे बालों पे, पानी है बहुत ही। अरे क्या करे तुम उठो उठो। तो राहुल बोलता नहीं नहा प्लीज़ नॉट अभी। तो राहुल बोलता नहीं, मैंने कहा नहीं तो नहीं, तुम पहले उठो, मैं पहले तुम्हारा बाल पोंछ दूँ, उसके बाद तुम सो जाना मेरे गोदी पे से रख के, उठो जल्दी। तो तभी रवि ये बोल के राहुल को उठा के बिठा देता है। फिर वो टॉवल लेके आता है बेड से उतर के और बैठ जाता है बेड पे आके। फिर वो राहुल के बालों को पोंछने लगता है टॉवल से। हैदर पे राहुल बोलता है कि हाँ जल्दी ना, हाँ मैं सोऊंगा, हाँ। तो देवी अरे रुको ना, पोंछ रही हूँ ना, रुको थोड़ा, रुको ना। तो रवि राहुल के बालों को ठीक तरीके से पोंछ देता है। फिर जब राहुल के बालों को पोंछ देता है तो तभी राहुल रवि के गोदी पे सिर रख देता है। तो तभी रवि बोलता अरे अरे उठो, मुझे ये टॉवल रखने दो, पहले ये टॉवल तो रखने दो, उसके बाद गोदी पे सिर रखना। अरे मुझे पहले टॉवल तो रखने दो। तो तभी राहुल अरे रख दो ना, साइड पे रख दो ना प्लीज़ ना, लेटे रहने दो ना मुझे, क्या है रवि प्लीज़ ना, प्लीज़ सोना दो। तो रवि बोलते ठीक है तुम सो। तो रवि साइड पे टॉवल को रख देता है और रवि राहुल को बोलता है कि तुम अभी शावर लिए हो तो तुम्हें नींद कैसे आ रही है, फ्रेश लगना चाहिए ना तुम्हें अभी भी टायर्ड लग रही है, तुम शावर लिए हो राहुल। तो वे राहुल बोलते कि हाँ ना लग रही है ना, मुझे बहुत टायर्ड लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, सोना था प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वे बोलते ठीक है सो तुम, मैं तुम्हारे बालों पे हाथ फेर देता हूँ। तो वो बोलकर रवि राहुल के बालों पे सहलाने लगता है। तो तभी राहुल रवि का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं मत करो ऐसा, तुम ऐसा मत करो, तुम यहाँ पे मैं तुम्हारा हाथ रखो मेरे। तो राहुल ये बोल के रवि के हाथ ले जाता है अपने सीने की तरफ और उधर पे रवि का हाथ रख देता है और बोलते कि ऐसे रखो बस। तो रवि बोलते क्या है, तभी राहुल बोलते क्या है, रख के रहो ना इधर पे सीने पे तुम्हारा हाथ, और मुझे सोने दो, ऐसे रखो बस, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रखो मेरे सीने पे अपना हाथ बस, फिर सोने दो। तो तभी रवि बोलते कि ठीक है सो जा। तो राहुल अपने आँख बंद कर देता है, फिर वो सो जाता है और इधर पे रवि राहुल के चेस्ट पे हाथ रखा ही होता है और राहुल रवि के हाथों के ऊपर ही रखा होता है अपना हाथ अपने सीने की तरफ। तो ऐसे करके ही रवि रहता है बैठा हुआ और इधर पे राहुल सोता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।